अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है आपने हमेशा। और आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ, जहाँ जहाँ भी हैं, जिस जिस मुल्क में हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आसानियाँ फ़रमाए सबके लिए। आज का व्लॉग भी मेरा 2-3 दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है मेरी तबीयत थोड़ी आजकल डाउन रहती है, ठीक नहीं रहती। सो जब क्लिप्स तो रिकॉर्ड करती रहती हूँ, लेकिन बस वॉइस ओवर तब करती हूँ जब थोड़ा बेटर फ़ील करती हूँ। ये आप देख रहे हैं खदीजा और फ़ातिमा को। ये दोनों गई हुई हैं अपनी मामा के साथ, हमारे लिए पंजीरी बनाने की तैयारियाँ कर रही हैं। सो लास्ट टाइम चल रहा है। क्योंकि डिलीवरी में भी कुछ ही दिन बाकी हैं, तो ये खदीजा की मामा ने कहा था कि मैं ही पंजीरी बनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें नट्स वगैरह वो ले रही थी पंजीरी के लिए, और ये सब नट्स वगैरह जो जो पंजीरी में डलते हैं वो सब ले चुकी थी वो। एक चीज़ रह गई थी, वो नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे ये मुझसे पूछ रही थी कि कोई पैटीज़ या सैंडविचेज़ वगैरह लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिल्कुल मना है, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है। मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए खाना रेडी कर रही थी कि जब तक वो लोग आते हैं, खदीजा की मामा वगैरह और फ़ातिमा और फ़ारूक, तो मैं तब तक खाना बना के फ़ारिग हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चिकन फ्राई कर लिया था, टमाटर वगैरह कट करके रखे हुए थे, और ये ऑलमोस्ट प्याज भी ब्राउन हो चुका था कौरमे का। और बस अब प्याज और टमाटरों को ग्राइंड करके मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया था। इसी में मसाला डाल के इसको भून लिया था अच्छे से, और फिर चिकन फ्राई जो था वो उसमें डाला था। ये रूह का मसाला मैंने डाला था कौरमे का, और क्योंकि शान का यहाँ पे अब मिल नहीं रहा मार्केट्स में, मेरे ख्याल शान का कोई इशू हुआ है स्पाइसेस का या क्या। तो वो मार्केट्स में अब यहाँ पे कुछ मार्केट्स में नज़र आया है मुझे, लेकिन वैसे यूजुअली हम लोग हमेशा शान ही यूज़ करते थे, लेकिन अब नहीं मिल रहा शान। रूह भी अच्छा है, रूह का भी टेस्ट अच्छा है। मैं इसकी बिरयानी मसाला भी ट्राई कर चुकी हूँ, टिक्का मसाला भी ट्राई कर चुकी हूँ, और आज मैंने कौरमा मसाला भी ट्राई किया, तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी बना था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। तो कौरमा रेडी हो चुका था। अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगी थी कुकिंग राइस की। ऑयल डाल के प्याज वगैरह फ्राई करके मैंने कहा राइस आलू और मटर वाला ही बना लूँगी। तो वो बस प्याज और मसाला जब भुन गया तो मैंने आलू डाल के फ्राई कर लिए, और मज़ेदार सा मसाला ये रेडी था। मैंने कहा बस झटपट से बन जाने वाला पुलाव और कौरमा और सैलेड एंड रायता ही ठीक है, ज़्यादा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। डॉक्टर ने भी अभी मना किया है ज़्यादा खड़े होने से। तो 1-2 इश्यूज़ हैं थोड़े, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी फ़रमाए, खैर खैरियत से सबकी जो भी औलाद आने वाली है इस दुनिया में खैर खैरियत से बस आए, सेहतमंदी और तंदुरुस्ती के साथ आए, कोई मसला परेशानी ना हो। यहाँ पे चावल ऑलमोस्ट मेरे डन थे और दम पे ही रखे हुए थे। तो ये आ गए थे समोसे लेके मेरे फेवरेट समोसे। तो मैं इनको बता रही थी कि मैंने कहा आप समोसे ले आए, और ये देखें सब कुछ मैंने खाना रेडी किया हुआ है। ये मुझसे कह रहे थे अच्छा क्या क्या बनाया है, तो वो मैं इनको दिखा रही थी। सैलेड भी मेरा रेडी हो गया था, मेरा फेवरेट सैलेड है बीन्स वाला, और इसमें चने भी डाल देती हूँ, लोबिया भी डाल देती हूँ, और सारी चीज़ें मिक्स करके। और यहाँ पे मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से मेहमान आ चुके थे। यहाँ पे आज रौनक लगी हुई थी मेरे घर में। तो ये घर में आके तो एक्साइटेड हो रहे थे, बेबी की कबर्ड, उसकी टॉयज़ वगैरह देख के खुश हो रही थी फ़ातिमा खदीजा। और इनकी मामा मुझे दिखा रही थी कि ये मिला है मुझे, ये वाले नट्स लेकर आई हूँ। और बस बच्चों की गपशप, बच्चों के साथ हंसी मजाक चल रहा था। अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, प्यारे प्यारे से फूल होते हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। तो ये मुझे दिखा रही थी कि ये देखो सब नट्स मुझे मिल गए। ये 4 मगज़ था, और काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, और क्या था, गोंद कतीरा, और सब मिल गया था। लेकिन एक चीज़ नहीं मिली थी, वो है कमरकस, पता नहीं यहाँ पे क्या कहते हैं उसको। फूल मखाने भी मिल गए थे, बस एक ही चीज़ रह गई थी, और वो यहाँ पे इसको भी नहीं मिली। तो मैंने कहा था चलो ये चेक कर लेंगे, बाहर कहीं किसी साइड पे जाएंगे तो ईरानी मार्केट से शायद मिल जाए। तो उसको आप लोग भी बताइएगा कि कैसे ग्राइंड करके सेपरेटली खाते हैं। कड़वी होती है सुना है बहुत ज़्यादा, या उसको पंजीरी में ही मिक्स करते हैं। ये छोटा प्यारा सा फ्लावर मुझे खदीजा ने दिया था, कहती आनू ये मैं आपके लिए लाई हूँ। और फिर बड़ी मज़े की बात हुई, जाने के टाइम इसको याद था कि मैंने फ़्लावर दिया है। जाने के टाइम पे मुझे कहती है आनू वो मुझे फ़्लावर दे देना मेरा वापस बच्चों की यही प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं, मासूमियत होती है। तो उसका दिल भी कर रहा था कि मुझे दे, और फिर कह रही थी आनू मुझे वापस दे दे, लेकिन वापस लेके भी नहीं गई, छोड़ गई थी यहीं पे। तो यहाँ पे ये बस चेकिंग हो रही थी, अच्छा लग रहा था। खदीजा की मामा भी खुश हो रही थी कि सब कुछ बहुत प्यारा है, क्योंकि इन्होंने जब से हम कबर्ड लेकर आए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए थे हमारी तरफ। तो यहाँ पे ये बेबी बैग की तैयारी कर रही थी।
कि क्या क्या रखना है और क्या क्या नहीं रखना, बिकॉज़ मैंने तो आपको बताया मेरा फ़र्स्ट टाइम है, सो मुझे उस तरह से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आइडिया तो है लेकिन मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या क्या चीज़ रखनी है, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं। तो खदीजा के मामा ने ही सब करना था, बिकॉज़ ऑल एंड ऑल यही है यहाँ पे। और मेरी मामा भी, मेरी बहन भी, मेरी दोस्त भी, मेरा सब कुछ, और बेबी की भी खैर से, खाला भी, फूफो भी, सब कुछ यही। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, अल्लाह पाक हमारे प्यार को हमेशा ऐसे ही सलामत रखे, कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे, ना अच्छी ना बुरी। अल्लाह पाक हमेशा प्यार मोहब्बत सलूक इत्तफाक से रखे। हम लोगों में लड़ाइयाँ भी होती हैं बहनों की तरह, बिल्कुल जैसे बहनों में होती हैं, और गुस्सा भी होता है, नाराज़गियाँ भी होती हैं, लेकिन वह हर घर में ही होती हैं जैसे बहनों में चलता रहता है। लेकिन हमारी दोस्ती को अल्लाह पाक, बड़े सालों की दोस्ती है हमारी, हमारा ये बॉन्ड बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रखे हमें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक इसको सेहत और ज़िंदगी दे, सलामती के साथ रखे इसको, इसके बच्चों को भी खुशियाँ दिखाए इसको उनकी, आमीन सुम्मा आमीन। और ये बस फर्स्ट डे का ड्रेस रहता था, सेकंड डे और थर्ड डे और फोर्थ डे 4 ड्रेसेस ऑलमोस्ट हम रख चुके थे बैग में। ये सेकंड डे का ड्रेस ओपन कर रही थी, और इतना क्यूट था माशाल्लाह से। नैपकिन्स थे, मिटन्स थे, सॉक्स थे छोटी छोटी क्यूट क्यूट, और बॉडी सूट था, फुल सूट था, ये चादर थी रैपिंग वाली इसके साथ। तो ये सारा अनपैक कर रही थी। और ये फर्स्ट डे का ब्लैंकेट, और ये वाला जो था ये थर्ड डे का था, ये वाइट वाला जो भी आप देख रहे हैं। और बस वही सारे तय कर करके रख रही थी, किस तरह रखने हैं, कौन कौन सा पेयर कैसे बना के, फिर इस तरह हर पेयर को ऐसे फ़ोल्ड करके वो रख रही थी। हॉस्पिटल में भी खैर यहाँ पे सब कुछ देते हैं, पाकिस्तान में भी डेफिनेटली देते ही होंगे, या पता नहीं, यहाँ पे तो मामा को भी, बेबी की भी सारी जो नीड्स एसेंशियल होते हैं, बेसिक नीड्स, वो सब देते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी ख़ुद अपना सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग रख रहे थे। इवन के पैम्पर्स भी यहाँ देते हैं, वाइप्स वगैरह, मिल्क वगैरह सब कुछ देते हैं, 1 दिन का अगर आपका स्टे हो या 2 दिन का स्टे हो तो भी। लेकिन हमने सब कुछ अपना ख़ुद भी रखा था। सो ये पैम्पर का पूरा पैक, ये रैपिंग शीट्स, मुस्लिम जो रिसीविंग ब्लैंकेट्स होते हैं, स्वेडल्स होते हैं, सारा कुछ रख लिया था, टॉवल भी रख लिया था, ये वाले फुल सूट भी रख लिए थे। एक्स्ट्रा हम लोगों ने लाइक 4 ड्रेसेस और 5 रखे थे आई थिंक। कैप्स भी रख ली थी, नैपकिन्स भी रख लिए थे, पैम्पर, वाइप्स, मिल्क, ये सब कुछ रख लिया था। इंपॉर्टेंट फीडर भी रख लिया था। और कुछ आप लोगों को भी याद आए तो सजेस्ट कीजिएगा कि और क्या रखना चाहिए बेबी बैग में। और हनी भी रख लिया था, छोटू सा क्यूट सा, और वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। और ये थी चेंजिंग शीट बेबी की, ये भी रख ली थी। और इसी तरह बस तैयारी चल रही थी, बेबी बैग का भी तैयारी हो रही थी, फिर इसके बाद मम्मी का बैग रेडी होगा। और ये बड़ा क्यूट सा एक बैग था ज़िप वाला, उसमें ये बेबी की जो बात एक्सेसरीज़ थी वो डाल ली थी। और एक ऐसे ही खाली एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग जो था वो डाल रही थी वेस्टेज वगैरह के लिए, जब कपड़े वगैरह, लॉन्ड्री वगैरह के लिए, कोई भी बेबी के कपड़े आप डाल सकते हैं या कुछ भी। तो वो मुझे कह रही थी 2-3 और भी बैग्स ऐसे रखने हैं, रख लेना। सो बस आज का जो मतलब एक मेन इम्पॉर्टेंट टास्क था, बेबी बैग और मम्मी बैग रेडी करना था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। बिकॉज़ अब किसी भी टाइम इमरजेंसी में जाना पड़ सकता था हॉस्पिटल, तो ये चीज़ें ज़रूरी थी करने वाली। और बस इसी तरह ये सारी चीज़ें पैक हो रही थी, रख रही थी बैग्स में, उनकी जगह के हिसाब से सारा अरेंज कर रही थी। तो यही चल रहा था। और बच्चे अपनी शरारतों और मस्तियों में मगन थे, वो लोग अपना खेल रहे थे साइड पे, जो कि मैं इधर बैग की देख रही थी कि कैसे सेटिंग हो रही है, कैसे अरेंजमेंट हो रही है। और ये सब कुछ सिर्फ एक एक्सपीरियंस मम्मी ही कर सकती हैं। सो मैं तो बस देख ही रही थी। और ये खाने का टाइम हो चुका था, खदीजा मेरे साथ बैठ के पॉपकॉर्न खा रही थी, और ये मामू यहाँ पे फ़ातिमा को चिकन पीसेस अलग करके दे रहे थे। सो यहाँ पे बस लास्ट जो चीज़ें थी वो रख रही थी। ब्लैंकेट की स्पेस नहीं रही थी तो वो मेरे बैग में आना था। और ये जो नेस्ट था ये रेडी किया था। और ये फिर एक दफ़ा से फिर से दोबारा खोल के देख रहे थे कि बेबी का जो बिस्तर है वो कैसा लग रहा है, रख के कैसा लगेगा। हर चीज़ को बार बार देखते हैं, ये जैसे मैं आपको बताती हूँ एक्साइटेड होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक सब माँ बाप की ये खुशियाँ सलामत रखे, सेहतमंद तंदुरुस्ती के साथ औलाद से की नेमत से नवाजे, और अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे आप लोगों ने अपनी दुआ में बहुत याद रखना है। अल्लाह पाक खैर का टाइम लाए और खैर के साथ घर पे आऊँ फारिग होके, प्यारे से नन्हे मुन्ने मेहमान को लेके। बस ये बेबी का जो बैग था उसको देख रहे थे कि हैंडल उसके लगे हुए हैं प्राम पे लगाने के लिए भी, और ब्लैंकेट को ये देख रहे थे कि यहाँ पे इस कॉर्नर में हम नेम लिखवा सकते हैं या सेंटर में। तो मैं कह रही थी यहाँ कॉर्नर में ही अच्छा लगेगा, बिकॉज़ बेबी का जो ब्लैंकेट है वो ऐसे रैप होता है ना, लाइक ट्रायंगल में,
सो उसका नाम यहाँ पे हम लोग कराने के लिए सोच रहे थे, और ये फिर नेस्ट में ही डाल दिया था कि फ़िलहाल इसी में डाल के रख देते हैं। और मैंने आपको अपने इस व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। एक शॉप पे भी हम लोग गए थे, चेक किया था वहाँ से बेबी के कपड़ों पे, ड्रेसिंग पे, कैप्स पे, ब्लैंकेट्स पे ना नाम एम्ब्रॉयडरी करके भी देते हैं और प्रिंट करके भी देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये कह रहे थे कि नहीं ब्लैंकेट पे भी हम करवाएंगे, उसके पूरे जो फर्स्ट डे का सेट है उस पर तो चलो करवाएंगे, लेकिन उसके ब्लैंकेट के ऊपर भी नाम पेस्ट करवाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बस ये लास्ट चल रहा था आइटम। मेरा बैग जो था सूटकेस से उतारना था, इन्होंने वो भी उतारा, फ़िलहाल उतार के रख दिया था। अब इसको रेडी करेंगे इंशाल्लाह। और बस ये था आज का व्लॉग। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए।